नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हो रही चुनावी रैलियों, राजनीतिक माहौल, प्रमुख दलों की रणनीति और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की भूमिका के बारे में। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार बन सकते हैं भाजपा के लिए गेम चेंजर? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जीत परसेंटेज 90% से ज्यादा है। यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं। चुनावी माहौल। बंगाल में राजनीतिक तापमान चरम पर है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बेहद गर्म हो चुका है। राज्य के हर जिले, हर शहर और गांव में चुनावी रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कों पर बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं। मैदानों में विशाल जनसभाएं सभी पार्टियां कर रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रचार युद्ध मच रहा है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता देखी जा रही है। यह सब मिलकर इस चुनाव को हाई वोल्टेज चुनाव बना रहे हैं। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से तीन ताकतों के बीच है: भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस गठबंधन। लेकिन असली सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच मानी जा रही है। रैलियों की तस्वीर, भीड़, जोश और आरोप प्रत्यारोप। बंगाल की चुनावी रैलियों में इस बार जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। टीएमसी की रैलियां, ममता बनर्जी लगातार राज्य भर में रैलियां कर रही हैं। उनके भाषणों की मुख्य बातें: बाहरी लोगों का मुद्दा, बंगाल की अस्मिता, केंद्र सरकार पर हमला, सामाजिक योजनाओं का प्रचार। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश कर रही हैं। बीजेपी की रैलियां दूसरी ओर, बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। बड़े नेताओं की लगातार एंट्री, रोड शो और रैलियों का सिलसिला, आक्रामक भाषण। बीजेपी का फोकस है कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, धार्मिक ध्रुवीकरण, विकास मॉडल। चुनावी मुद्दे। जनता क्या सुन रही है? इन रैलियों में जो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं वे इस प्रकार हैं। 1. कानून व्यवस्था। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी इसका खंडन करती है और इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताती है। 2. भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार। ये मुद्दे लगातार रैलियों में उठाए जा रहे हैं। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान, हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर राजनीति। 4. विकास और योजनाएं, सड़क, बिजली, रोजगार, महिला योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा। और सबसे अहम बात, योगी आदित्यनाथ की एंट्री, चुनाव का टर्निंग पॉइंट। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे चर्चित चेहरे की, योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने उन्हें इस चुनाव में एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। रैलियों का आक्रामक अंदाज। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के कई इलाकों में रैलियां की हैं, जैसे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुरा। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जोशीले नारे होते दिखाई दिए। तेज भाषण शैली देखने को मिल रही है। भाषणों के मुख्य मुद्दे। योगी अपने भाषणों में खास तौर पर इन बातों पर जोर दे रहे हैं: बुलडोजर मॉडल, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यूपी मॉडल को बंगाल में लागू करने की बात, माफिया और गुंडाराज। टीएमसी पर आरोप कि राज्य में गुंडागर्दी बढ़ी है। धार्मिक मुद्दे, हिंदू त्योहारों और सुरक्षा का मुद्दा, ममता बनर्जी पर सीधा हमला। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हैं। उनके आरोप: वोट बैंक राजनीति, प्रशासनिक पक्षपात, कानून व्यवस्था में डील, रणनीतिक महत्व। बीजेपी ने योगी को खास इलाकों में भेजा है: सीमावर्ती क्षेत्र, ग्रामीण बेल्ट, धार्मिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र। इसका मकसद वोटर को प्रभावित करना, पार्टी कैडर को मजबूत करना, चुनावी माहौल को बदलना। क्या योगी बन सकते हैं गेम चेंजर? यह सवाल सबसे बड़ा है। सकारात्मक प्रभाव, भीड़ जुटाने की क्षमता, मजबूत भाषण शैली, स्पष्ट राजनीतिक संदेश। चुनौतियां: बंगाल की अलग राजनीतिक संस्कृति, स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव, टीएमसी का मजबूत जमीनी नेटवर्क, चुनाव आयोग की भूमिका। भारत निर्वाचन आयोग भी इस बार काफी सक्रिय है। मुख्य कदम: अतिरिक्त सुरक्षा बल, संवेदनशील बूथों पर निगरानी, हिंसा पर सख्ती। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता का मूड क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? जनता के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का असर, स्थानीय उम्मीदवार की भूमिका, शहरी इलाकों में रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार।
विपक्ष की रणनीति, टीएमसी और अन्य दल बीजेपी को बाहरी पार्टी बता रहे हैं, बंगाल की पहचान का मुद्दा उठा रहे हैं, स्थानीय जुड़ाव को मजबूत कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका में टीवी डिबेट चल रहा है। वायरल वीडियो, भाषणों के क्लिप, सोशल मीडिया इस चुनाव में बड़ा हथियार बन चुका है। निष्कर्ष, किस ओर जाएगा बंगाल? इस चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की एंट्री, आक्रामक प्रचार, स्थानीय मुद्दे, जातीय और धार्मिक समीकरण, और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ एक मजबूत प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बंगाल चुनाव अब सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं रहा, यह राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे सके।